नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक ऐसी खबर म्यांमार से जो चाइना के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, जबकि भारत के लिए कुछ हद तक अच्छी है। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। आइए शुरू करते हैं। तो म्यांमार से आज ये खबर आ रही है कि म्यांमार में जो क्लैशेस हो रहे थे कई दिनों से, जिसके बारे में हमने आपको आगे भी वीडियोस में बताया है, उसमें एक जो उसका नॉर्दर्न स्टेट है जो चाइना से लगा हुआ है, शान, वहां पर थ्री ब्रदरहुड अलायंस में से एक ग्रुप ने, जिसका नाम है म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसने ये इंफॉर्मेशन दी है कि वहां की जो म्यांमार चाइना बॉर्डर है उसमें उनका जो मेन गेट है जिसके थ्रू कई सारे ट्रेड्स होते हैं, किन सैन क्वाट बॉर्डर गेट जो है, जो मूसे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसको MNDAA यानी कि म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी ने कैप्चर कर लिया है। कैप्चर करने के बाद उसके सामने इन लोगों ने अपना झंडा भी लहराया, जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके उपरांत MNDAA ने वहां पर अन्य कुछ मिलिट्री पोजीशंस भी कैप्चर कर लिए हैं और एक टाउन भी कैप्चर कर लिया है, जिसके चलते म्यांमार चाइना बॉर्डर पर जो ट्रेड हो रहा था उसको बहुत ही बड़ा असर होने वाला है। तत्पश्चात MNDAA ने यह भी माहिती दी कि थ्री ब्रदरहुड अलायंस में से जो बाकी के दो ग्रुप्स हैं, जिसमें से एक अराकान आर्मी है और एक तैंग नेशनल लिबरेशन आर्मी है, उन लोगों ने भी म्यांमार चाइना ट्रेड जोन में कई सारे लोकेशंस कैप्चर कर लिए हैं। ये क्लैशेस पिछले शुक्रवार से चल रहे हैं और इसके चलते शान स्टेट में तत्मदौ को यानी कि म्यांमार मिलिट्री को काफ़ी ही नुकसान भुगतना पड़ा है। और साथ में इस बॉर्डर गेट के कैप्चर होने से उनका जो इकोनॉमिक आर्म है उसके ऊपर एक बड़ा आघात हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा लोकेशन था जहां से तत्मदौ यानी कि म्यांमार मिलिट्री हुंटा टैक्सेस और फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से पैसे कलेक्ट करती थी और अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ाती थी, अपने फोर्सेस को और भी बल प्रदान करती थी। जिस तरह से मेजर जनरल राजीव नारायण सर ने डेफ टॉक्स विद आदि अचिंत के एक पॉडकास्ट के दरमियान ये बताया था कि ये सब जो प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप्स हैं, इसमें MNDAA हो या थ्री ब्रदरहुड अलायंसेस हो, वो ज़्यादातर एंटी चाइना ग्रुप्स हैं। तो अगर वो चाइना म्यांमार बॉर्डर को कैप्चर कर लेते हैं और उसको वहाँ पर रोक लेते हैं, तो ये भारत के लिए सबसे पहला क्वेश्चन का काम करेगा इंडिया चाइना का जो रूट है वाया म्यांमार, उसके ऊपर, जिसके चलते चाइना का इन्फिल्ट्रेशन या कोई भी इन्फ्लुएंस उस हिस्से में, भारत के नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में कम हो सकता है। तत्मदौ यानी कि वहाँ की मिलिट्री हुंटा ग्राउंड पर अपनी ग्रिप गंवा रही है और उसको बार बार इस प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप से काफ़ी ही फियर्स रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, जिसके चलते हाल में वो पूरे म्यांमार में 50% से भी कम रीजन में सिमट कर रह गई है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या ये जो NUG यानी कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, जो एक पैरेलल गवर्नमेंट है वहाँ पर म्यांमार में, और PDFs यानी कि पीपल्स डिफेंस फोर्सेस, जिसमें ये सभी एथनिक रेजिस्टेंस ग्रुप जुड़े हुए हैं, वे सफल होंगे तत्मदौ को ओवरथ्रो करने में और वापस म्यांमार में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने में, और उसमें कितना समय लगेगा ये हम आने वाले समय में देखते जाएंगे। जैसे जैसे खबरें आती जाएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। जय हिंद।